नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। दर्शकों, हम अभी उपस्थित है गोंदिया में। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है चर्मकार विकास संघ के जिला अध्यक्ष विक्की जग ने। हमें सूचना मिली है कि अभी जो गोंदिया जिले में चर्मकार समाज के जो विद्यार्थी है, इनमें काफ़ी रोष है और काफ़ी इन विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है कि जो शासन के तरफ से जिला परिषद अंतर्गत स्कॉलरशिप मिलती है, इनको कई सालों से मिली नहीं है। तो हम इस पर यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है चर्मकार विकास संघ के जिलाध्यक्ष, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाऊ, सबसे पहले तो आपका बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाऊ, क्या बताओगे, ये जो अभी आपके समाज में समस्या चल रही है और जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो एजुकेशन है बहुत लॉस में चल रहा है और उनको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, निश्चित ही मेरे समाज के सभी विद्यार्थियों को बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आपने आपके विषय में जैसा बताया है कि मेरे समाज के विद्यार्थियों को जिला परिषद अंतर्गत स्कॉलरशिप मिलती है। निश्चित ही आपकी बात सच है। जिला परिषद अंतर्गत हमारे समाज के विद्यार्थियों को असच्छ व्यवसाय करके एक स्कॉलरशिप मिलती है। हमने जब हमारे समाज के लोगों से बात की, हमने जब हमारे समाज के विद्यार्थियों से बात की, तो एक गंभीर प्रश्न हमारे समझ में आया कि पिछले तकरीबन 3 से 4 साल से हमारे समाज के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर हमने हमारी संगठनाएं चर्मकार विकास संगठन के माध्यम से विविध स्थल पर जांच की, समाज कल्याण अधिकारी से मिले। प्राथमिक एक बात हमें ध्यान में आई कि पिछले कुछ वर्षों से जिला परिषद गोंदिया के समाज कल्याण अधिकारी, जो रेगुलर समाज कल्याण अधिकारी का दायित्व निभाते हैं, जो होना चाहिए, वो पोस्ट रिक्त है और समाज कल्याण अधिकारी का अतिरिक्त चार्ज किसी और के पास में बीते कुछ दिनों से बदलते जा रहा है। एक पॉइंट आउट करने वाला एक विषय है और ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। इसके ऊपर सम्मानीय तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के विधायक विजय जी राहंगडाले, हमारे गोंदिया भंडारा के खासदार सम्मान्य सुनील जी मेंढे, ये जिला परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष पंकज जी राहंगडाले, सभापति संजय जी टेमरे, इन सभी से मैंने इस विषय पर बहुत ही गहन चर्चा किया है और इन सभी से रिक्वेस्ट किया हूँ कि सर, हमें हमारे समाज को जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, वो कुछ दिनों से ना मिलने के कारण हमारे समाज के विद्यार्थियों पे बहुत बड़ा संकट आया है। उन्हें एजुकेशन के बारे में जो स्कॉलरशिप के माध्यम से जो भी चीज़ें वो प्रोवाइड कर सकते थे, वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। इसलिए आप जल्द से जल्द विषय का निपटारा कीजिए और हमारे समाज के स्टूडेंट्स को ये लाभ दीजिए। 2 बात प्राथमिकता से मुझे इसमें प्रमुख रूप से बताई गई कि एक तो आपको बताना चाहता हूँ, एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, समाज में निश्चित ही रोष है, इस बात को मैं मानता हूँ, मगर इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये स्कॉलरशिप जो समाज के विद्यार्थियों को मिलती है, ये स्कॉलरशिप, एक हिस्सा इस स्कॉलरशिप का केंद्र सरकार देता है और एक हिस्सा इस स्कॉलरशिप का महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है। दोनों के हिस्से जब तक जिला परिषद की निधि में जमा नहीं हो जाते, तब तक ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के खाते पे प्रोवाइड नहीं की जाती। और अध्यक्ष साहब से हमारी बात हुई है, जिला परिषद सम्मान्य सभी सभापतियों से मेरी बात हो चुकी है। सभी ने मुझे निश्चित आश्वासन दिए है कि जिस भी दिन, और शासन को इसका एक प्रस्ताव भी सादर करके हो चुका है, जिला परिषद के माध्यम से, हमारे विधायक जी के माध्यम से प्रस्ताव शासन तरफ पहुंच चुका है। शासन जल्द से जल्द निधि की तरतूद कर जिला परिषद को निधि प्रोवाइड करेगा और उसके बाद में सभी स्टूडेंट्स को, जो विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिला है, जिन्होंने इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ दिया जाएगा और इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया है कि
जिनका भी नाम लिया है आपने, आमदार, खासदार, साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष और साथ ही बांधकाम सभापति, और ये सभी लोग बीजेपी पक्ष से वरिष्ठ नेता है और काफ़ी दिनों से बीजेपी पक्ष में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और आप भी एक कोई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी केंद्र सरकार, जैसे आपने वक्तव्य किया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो आपको पता है और सभी को पता है कि केंद्र में भी और राज्य में भी अभी बीजेपी की सरकार है। तो क्या आपको लगता नहीं कि आप बार बार बीजेपी के ही नेताओं से मांग कर रहे हैं और ख़ुद भी बीजेपी के एक कार्यकर्ता है, और जो आपके समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो आपको लगता नहीं कि आपके समाज मतलब बीजेपी के ही हो, सब लोग बीजेपी की सरकार है तो अन्याय हो रहा है? आपका क्या कहना है इस विषय पर? जी बिल्कुल, देखिए पक्ष और समाज ये दोनों बातें अलग अलग है। हम क्यों ना पक्ष को थोड़ा बाजू में रखें और समाज को थोड़ा बाजू में रखें। मैं समाज का जिला अध्यक्ष हूँ, समाज के जिला अध्यक्ष के नाते मैं मेरा कर्तव्य बखूबी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा कर्तव्य निभाने का बखूबी कोशिश कर रहा हूँ। बात आपने जो बोले कि जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय के ऊपर हम बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे सभी विधायक से, सभी एमपी से, सभापतियों से गुहार लगा रहे हैं कि शासन के माध्यम से ये पैसा लाया जाए। और निश्चित ही बेसिक कारण ऐसा इसका पता चला है कि कोरोना के काल में आप देख लीजिए, कोरोना 2 साल कोरोना में गए और कोरोना के काल से ही हमारे समाज के स्टूडेंट्स को ये लाभ नहीं मिल रहा है। तो एक मद्देनज़र ये भी हम सोच सकते हैं कि कोरोना के कारण से या शासन ने पैसा प्रोवाइड नहीं किया हो। हमें ये बताइए कि अभी इस समस्या को, ये जो अन्याय हो रहा है स्टूडेंट के ऊपर, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन ठहराएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिम्मेदार मैं ठहराता हूँ इस प्रशासन को। काम है प्रशासन का। प्रशासन ने शासन को निधि की मांग अगर नहीं किया होगा तो शासन किस मद्देनज़र निधि प्रोवाइड करेगा, ये आप मुझे पहला सवाल बताइए। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की बहुत बड़ी चूक गलती हुई है, ये भी हमने समझना पड़ेगा। और मेरा दायित्व है, मैं मानता हूँ, मैं समाज का जिला अध्यक्ष हूँ और इस नाते से निश्चित ही आने वाले 3 महीने में, मैं आपको शब्द देता हूँ, आने वाले 3 महीने में इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा और हमारे वरिष्ठ नेता निश्चित ही इस मामले को निपटाएंगे। तो अभी आप शासन प्रशासन से कुछ इस बारे में मांग करना चाहोगे? मैं शासन से मांग करता हूँ। देखिए, शासन हमारी माँ बाप है। शासन को मांगने का काम हमारा, मांगने का अधिकार है और हम मांगेंगे। सरकार किसी की भी हो, सरकार आती जाती रहती है, बदलती रहती है, सरकार किसी के भी हो, हमारा काम है शासन को निधि मांगना। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, महाराष्ट्र के कर्तृत्वशाली नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस से गुहार लगाता हूँ कि इसकी निधि जल्द से जल्द हमारे जिला परिषद को प्रोवाइड की जाए और ये हमारे समाज का विषय, इसे जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। तो दर्शकों, आपने देखा, हमने अभी तक के चर्मकार विकास सेवा संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं इनसे बात की है। इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो खासदार, आमदार सभी से चर्चा की है और अभी इन्होंने शब्द भी दिया है कि 3 महीने के अंदर जो भी स्टूडेंट की समस्या है इन पर जल्द से जल्द ये जो भी रिजल्ट है वो निकालेंगे और स्टूडेंट को सेवा देने का काम करेंगे।